जॉन सीना, ये नाम सुनते ही हर WWE के फैन के मन में एक उत्साह सा जाग जाता है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 15 वर्ल्ड टाइटल्स में से 4 रेसलमेनिया में जीते, जो कि किसी भी और कुश्तीबाज से ज्यादा हैं। इनके साथ कभी किसी का मुकाबला हो जाए तो वो कुश्तीबाज कुश्ती करने के पहले ही अपनी हार को महसूस कर लेता है। आज हम जॉन सीना के बारे में बहुत करीब से जानेंगे। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। जॉन सीना का जन्म 23 अप्रैल 1977 में मैसाचुसेट्स के एक छोटे शहर में हुआ जिसको वेस्ट न्यूबरी कहा जाता है। उनका पूरा नाम जॉन फेलिक्स एंथनी सीना है। उनके पिता का नाम जॉन सीना सीनियर और मां का नाम कैरल है। उनके 3 छोटे भाई और एक बड़े भाई हैं, डैन, मैट, स्टीव और शॉन। जॉन सीना ने सेंट्रल कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर वो एक बोर्डिंग स्कूल में चले गए जिसका नाम था क्रशिंग एकेडमी। क्रशिंग एकेडमी से निकलने के बाद स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और इस कॉलेज में वो कॉलेज की फुटबॉल टीम में खेले। वो एक काफी अच्छे खिलाड़ी थे और उन्होंने नंबर 54 की जर्सी पहनी, जो आज भी उनके कुछ WWE मर्चेंडाइज में इस्तेमाल होती है। उनको व्यायाम का इतना शौक था कि उन्होंने उनकी डिग्री व्यायाम के विज्ञान यानी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में ली। इसके बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना हाथ आजमाया और एक लिमोजीन कंपनी के लिए उन्होंने ड्राइवर का काम भी किया। लेकिन 1999 में उनको पेशेवर पहलवानी का जुनून सवार हो गया और उन्होंने इसको अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया। अल्टीमेट प्रो रेसलिंग यानी UPW में उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। जब वो रिंग में जाते थे तब वो एक रोबोट की तरह अपना कैरेक्टर बना लेते थे और उनको द प्रोटोटाइप कहा जाने लगा। अब उनको दुनिया की सबसे बड़ी कुश्तीबाज की संस्था यानी WWF में प्रवेश लेना था। उन्होंने WWF का एक स्मैकडाउन मैच मिकी रिचर्डसन के साथ खेला और वो हार गए। फिर उनको एक और मौका मिला अपने आप को साबित करने का और उन्होंने जनवरी 9, 2001 को एक स्मैकडाउन मैच खेला जिसमें उन्होंने एरन ऑगलेरा को चित्त कर दिया। और फिर सीना ने WWF के साथ एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। वो अभी भी द प्रोटोटाइप के नाम से लड़ रहे थे। उन्होंने कई बार धुरंधरों को हराया। लैंस केट, ट्रेवर मुरडॉक और शॉन ओहेयर जैसे लोगों पर उन्होंने जीत हासिल की। फिर वो अपने आप को डॉक्टर ऑफ ठगनोमिक्स बोलने लगे और वो एकदम अलग ही कैरेक्टर में आने लगे। उनका कैरेक्टर एक गोरा रैपर था जो टी-शर्ट और उल्टी टोपियां पहना करता था। वो अपने गले में एक चेन भी पहनते थे जिसमें एक ताला था। वो अपनी लड़ाइयों के पहले रैप करते थे और अपनी प्रतिद्वंदियों को अपमानित करते थे। कई बार वो रैप बैटल्स भी करते थे जिसमें वो और उनके प्रतिद्वंदी एक एक करके रैप करते थे। एक लड़ाई में जब वो द रॉक के खिलाफ थे तब उन्होंने रैप करना छोड़ दिया और अब वो एक सोल्जर के कैरेक्टर में आने लगे। कर्ट एंगल ने एक बार ओपन चैलेंज दिया और जॉन सीना ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और वो दोनों भिड़ गए। हालांकि कर्ट एंगल ये मैच जीत गए, लेकिन जो जॉन सीना ने जज्बा दिखाया और जिस तरीके से वो लड़े उसकी वजह से बिली किडमैन, फारूक, रिकीशी और द अंडरटेकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जॉन सीना को बधाई दी। जॉन सीना ने क्रिस जेरिको, लॉस गेरेरो, किडमैन जैसे लोगों को हराया। उन्होंने WWF के लोगों में से F लेटर हटा दिया और बचा हुआ सिंबल अपना लिया और उसको वर्ल्ड लाइफ बोलने लगे। 2003-2004 में जॉन सीना अपने सुपर स्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे। जॉन सीना ने एक नंबर 1 कंटेंडर्स टूर्नामेंट जीता और उनका मुकाबला अब लेसनर से था WWE चैंपियनशिप के लिए, लेकिन वो इसमें हार गए। इसके बाद सीना ने द अंडरटेकर की हंसी उड़ाना चालू कर दी। द अंडरटेकर को यह बात कांटे की तरह चुभ रही थी और इसी वजह से वेंजियंस में उनके बीच मुकाबला हुआ, लेकिन द अंडरटेकर ने जॉन सीना को परास्त कर दिया। जॉन सीना और द अंडरटेकर के बीच फिर से एक मुकाबला हुआ जो कि अब एक स्मैकडाउन मुकाबला था और उसमें जॉन सीना विजेता रहे। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और लाइफ हैकर्स वो सब अचीव कर पाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते? क्या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कैरिस्मा के हैक समझना चाहते हैं? देखिए और सब्सक्राइब करें मेरा दूसरा चैनल यू कैन डू वंडर्स। रेसलमेनिया 20 में सीना ने अपनी पहली WWE की सिंगल्स चैंपियनशिप जीती और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा
और वो सफलताओं की सीढ़ियां लगातार चढ़ते रहे। लेकिन उनका सफर इतना आसान भी नहीं था। जून 7, 2010 के रॉ के एक एपिसोड में सीना पर 8 पुराने प्रतियोगियों ने हमला कर दिया जो कि अपने आप को नेक्सस ग्रुप बोलते थे और वेड बैरेट उनके प्रमुख थे। पंक, ल्यूक गैलोस ने भी मार खाई, लेकिन सीना पर सबसे तीव्र हमला हुआ और उनको स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा। लेकिन वो रिकवर हुए और उन्होंने WWE में वापस प्रवेश किया। सीना ने अपने करियर में 25 चैंपियनशिप्स जीती और ऐसी सफलता सिर्फ पहले रिक फ्लेयर ने ही हासिल की। सीना 5 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने, 4 बार टैग टीम चैंपियन बने और मनी इन द बैंक लैडर मैच और रॉयल रंबल के भी विजेता रहे। 3 बार वो स्लैमी अवार्ड के विनर भी रहे। 2016 में वो WWE के हाईएस्ट पेड रेसलर बने। रेसलिंग के अलावा उन्होंने एक रैप एल्बम भी निकाला, यू कांट सी मी, और इस एल्बम को यूएस बिलबोर्ड में 15वां स्थान मिला। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ फिल्में की जैसे द मरीन, 12 राउंड्स, लेजेंडरी और द ट्रेन व्रेक। उन्होंने टीवी पर मैनहंट, डील और नो डील, सैटरडे नाइट लाइव जैसे कार्यक्रमों में जनता का मनोरंजन भी किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद जॉन सेना जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने काफी चैरिटी भी की है। ऐसे बच्चे जिनको खतरनाक बीमारियां हैं उनके लिए मेक अ विश फाउंडेशन में जॉन सीना ने अपना योगदान दिया। उन्होंने करोड़ों रुपए दान दिए और 2011 के बाद रेसलमेनिया 28 तक एक ब्लैक टी शर्ट पहनी जिस पर लिखा था राइज अबोव हेट। ये इनिशिएटिव उन्होंने बुलिंग को रोकने के लिए किया। देखा जाए तो जॉन सेना ने अपनी जिंदगी में काफी अचीव किया है और हमारे लिए एक वो प्रेरणा का स्रोत है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जॉन सेना की कौन सी फाइट सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।